हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर कितना हमारे लिए ठीक होता है और कितने के बाद हमारे लिए नुकसान होता है। और साथ ही हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ब्लड प्रेशर से होने वाली कुछ डिजीज़ के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देख रहे हैं फार्मेसी दुनिया। चलिए इस वीडियो को शुरू कर दें। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो ऑल ओवर बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ताकि हमारे हर ऑर्गन तक, हर टिश्यू और हर सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुँच सके ब्लड के थ्रू। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर का मतलब होता है दोस्तों कि जो हार्ट हमारा जो ब्लड को प्रेशर लगाता है ताकि ऑल ओवर बॉडी तक पहुँचे ब्लड, तो वो उस प्रेशर को कहा जाता है ब्लड प्रेशर। अब बात आती है कि ब्लड प्रेशर हमारे लिए कितना नॉर्मल होना चाहिए। दोस्तों, ब्लड प्रेशर अगर 120/80 mmHg हो तो उसे नॉर्मल माना जाता है। अब ये दो वैल्यू क्यों आती है ब्लड प्रेशर की? दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा जब हार्ट बहुत तेज़ी से खुद कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को पुश करता है ब्लड वेजल्स में, तो उस समय जो ब्लड प्रेशर होता है मैक्सिमम होता है, उसको सिस्टोलिक बोला जाता है। और जो दोस्तों जो जो छोटी वाली वैल्यू है, जो 80 है, वो तब होता है जब हमारा ब्लड पुश करने के बाद जो रिलैक्स फॉर्म में आता है, तो उस समय जो ब्लड का फ्लो होता है ब्लड वेजल्स में, उसे बोला जाता है डायस्टोलिक। तो वो 80 mmHg नॉर्मल माना जाता है। दोस्तों अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लड प्रेशर कितने रेंज के बाद उसको हाई बीपी या फिर हाइपरटेंशन में कंसिडर किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ना, अगर वो 140 mmHg से ऊपर हो जाए तो उसे, या फिर 90 mmHg से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाए तो उसे हम हाइपरटेंशन में कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों, हाइपरटेंशन का मतलब यही होता है कि जो हमारा ब्लड का जो प्रेशर होता है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, उससे बढ़ जाना। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारे जो ब्लड वेजल्स होते हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती हैं। हाइपरटेंशन के भी ना दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, दूसरा होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है दोस्तों जिसमें कि हमें रीज़न नहीं पता हो कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ गया। धीरे धीरे क्या होता है, हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है, तो वो क्यों बढ़ गया उसमें हमें रीज़न नहीं पता होता। उसके पीछे कहा जाता है दोस्तों कि हाई सॉल्ट इनटेक, यानी कि जब हम खाने में नमक का मात्रा ज़्यादा लेते हैं तब बढ़ सकता है ब्लड प्रेशर, या फिर कोई स्मोकिंग करते हो, या फिर अल्कोहल लेते हो, या फिर एक्सरसाइज ज़्यादा ना करते हो, या फिर हमारा न्यूट्रिएंट्स सही ना हो, या फिर लाइफ स्टाइल की वजह से भी होता है। और दोस्तों, एक स्ट्रेस की वजह से भी होता है। अगर स्ट्रेस जो ज़्यादा लेते हैं तो उनकी भी बीपी बढ़ जाती है। इसको कंसिडर किया जाता है प्राइमरी हाइपरटेंशन के अंदर में। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है, इसमें हमें पता होता है कि आखिर ब्लड प्रेशर बढ़ने का रीज़न क्या है। जैसे किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर किसी कोई हार्ट डिजीज़ वाला पर्सन हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसे बोलते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब दोस्तों बात है कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद हमारे शरीर में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो तो उसके हेड में पेन रहेगा, हेडेक रहेगा, उसको हमेशा ब्लड विजन होगा, मतलब देखने में धुंधलापन दिखाई देगा। उसके नाक से अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो तो नाक से ब्लीडिंग भी आ सकती है। और दोस्तों, साथ में इरेथमिया, यानी कि जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाएगा। और साथ में चेस्ट में पेन भी हो सकता है। इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं। और दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लड प्रेशर अगर लॉन्ग टर्म तक अगर बढ़ा रहे तो उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि पर्सन को हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक यानी कि ब्रेन हैमरेज होता है, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाए, या फिर नसें फट जाती है जिससे भी पर्सन की डेथ भी हो सकती है, या फिर रीनल प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि किडनी भी खराब होने के चांसेस होते हैं। और दोस्तों, एस्थेरियोस्क्लेरोसिस हो सकता है। इसका मतलब होता है कि हमारे जो आर्टरीज होता है, आर्टरीज में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल का इकट्ठा हो जाना, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा जोर से पंप करने की ज़रूरत पड़ती है, हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर की कंडीशन भी आ जाती है। ये सारे होते हैं सिम्टम्स अगर ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी में लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक ज़्यादा रहा तो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लो ब्लड प्रेशर का क्या रीज़न होता है। लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, अगर हमारा जो डायस्टोलिक होता है दोस्तों, अगर 60 mmHg से बिलो हो, या फिर सिस्टोलिक हमारा 90 mmHg से बिलो हो, तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। लो ब्लड प्रेशर ये हेरिडिटरी भी हो सकता है, कि मतलब ख़ानदानी तरीके से चलता है ना, मदर से बच्चों को मिला, बच्चे से फिर उसके बच्चों को मिला, तो एक इस तरह से भी लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि डिजीनेस होगा, कन्फ्यूजन होगा, कहने का मतलब कि जो पर्सन होगा उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन सा होगा,
वो काम नहीं कर पाएगा, वो बहुत ज़्यादा लेथार्जी होगा, वो पड़ा रहेगा, उसको ज़्यादा नींद आएगी। इस तरह के कुछ सिम्टम्स आते हैं लो ब्लड प्रेशर में। लो ब्लड प्रेशर के लिए क्या किया जाता है कि अगर पर्सन को ट्रीटमेंट के लिए अगर उसकी सोडियम की मात्रा उसके बॉडी में कम है तो उसको NaCl की मात्रा थोड़ी एवरीडे डाइट में बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। और कॉफ़ी वगैरह पीने से भी वो पर्सन थोड़ा अच्छा फील करेगा। अगर वाटर के साथ में अगर ओरल रिहाइड्रेशन यानी कि ORS मिलाकर दिया जाए तो उसके लिए भी रिकवर होने में पर्सन को बेनिफिट मिलता है लो ब्लड प्रेशर से। दोस्तों अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लड प्रेशर को हमारे शरीर में मेंटेन करने के लिए क्या क्या कदम उठानी चाहिए। सबसे पहले हर एक व्यक्ति को दोस्तों हर 6 महीने में या फिर 1 साल में कम से कम एक बार उसे ब्लड प्रेशर टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि उसको पहले ही पता चल सके कि अगर उसका ब्लड प्रेशर है तो उसे कंट्रोल में किया जा सके। कई बार क्या होता है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है तो पता चलता है कि हमारी आर्टरी डैमेज हो गई है, हार्ट में प्रॉब्लम हो गई है, किडनी में प्रॉब्लम हो गई है, तो फिर इसमें बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पेशेंट को। दोस्तों हमें एक्सरसाइज डेली करना चाहिए। एक्सरसाइज डेली करने से क्या होता है कि हमारे बॉडी की सर्कुलेशन मेंटेन रहती है और हमारे जो BP का जो प्रॉब्लम होती है उससे हमें राहत मिलती है। दोस्तों हमें डाइट का मेन ख्याल रखना है। हमें फाइबर रिच डाइट लेना चाहिए। फल फ्रूट सब्जियों जैसे ग्रीन सब्जी वेजिटेबल्स का हमें इस्तेमाल करना चाहिए डेली रूटीन में। दोस्तों हमें सॉफ्ट ड्रिंक जैसे जो मार्केट में मिलते हैं उन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, बेवजह में स्ट्रेस ले लेते हैं, तो उसका वो स्ट्रेस कम करें। वो कैसे किया जा सकता है, योगा कर सकते हैं डेली। और हमें जो ऑयली फूड्स होते हैं उन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। दोस्तों अगर कोई स्मोकिंग या फिर अल्कोहल लेता हो तो उसे अल्कोहल और स्मोकिंग को कम करना होगा या फिर पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, ताकि उसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और हाँ दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी पता चल सके उसके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। मैं लेता हूँ विदा आपसे। मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।